लक्ष्य के आधे रास्ते पर जाकर कभी वापस न लौटिए, क्योंकि वापस लौटने पर भी आधा रास्ता तय करना पड़ता है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कांडपाल, हल्द्वानी, देवभूमि उत्तराखंड से, और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल पहाड़ी पीके पंडित। सभी यूट्यूब दर्शकों का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम धनु राशि की। धनु राशि यूनिवर्स में और 12 राशियों में नंबर 1 की राशि बनी हुई है, क्योंकि धनु राशि पर कई बड़े ग्रहों की दृष्टि वर्तमान में चल रही है, जो आपको अलर्ट और सुशोभित भी करने वाली है। धनु राशि पर पूर्वाषाढ़ा, मूल, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और धनु लग्न वालों के लिए 138 दिन शनि के वक्री होने पर आपको अलंकृत सुशोभित करने वाली है, और साढ़े साथी दशा होते हुए भी यह आपको इससे बचाने का काम कर रही है, क्योंकि शनि आपके चौथे घर पर विराजित है और वक्री होने पर यह आपके तीसरे प्राकर्म भाव पर प्राकर्म को बढ़ा रही है। जुलाई महीने की आखिरी तारीख से लेकर के आने वाले 138 दिन अगस्त की शुरुआत से ही आपके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साबित होंगे। आप सभी लोग विदित हैं कि वर्तमान समय में धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है, लेकिन अभी अगस्त महीने से प्रारंभ होकर आने वाले 138 दिन शनि वक्री रहेंगे, जो आपके दूसरे प्राकर्म भाव पर शनि की वक्री दशा आपके प्राकर्म को बढ़ाएगी। साथ ही यह आपके चतुर्थी स्थान में आपके सप्तम दृष्टि कर्म भाव को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से सुशोभित करने वाली है। धनु राशि वालों, आपके चौथे हाउस में शनि और 10वें कर्म भाव पर मंगल आपको राजपद दिलाने के लिए बैठा है, क्योंकि 10वें घर पर बैठा हुआ मंगल उच्चाभिलाषी होता है। यह राजपद को दिलाता ही है। शनि की ढैया से बचाने वाला ग्रह आपके राशि का स्वामी देवगुरु बृहस्पति 7वें घर पर शुक्र के साथ गज लक्ष्मी राजयोग बना करके बैठा हुआ है, जिनकी दृष्टि आपके राशि पर पूर्ण रूप से जाती है। साथ ही दूसरे भाव पर देखें, आपके चतुर्थ हाउस पर शनि और आपके 10वें कर्म भाव पर मंगल, यानी कि आमने सामने सप्तम 180 डिग्री तक बने हुए मंगल आपको राजपद देने के लिए ही बैठा है, क्योंकि 10वें घर पर बैठा हुआ मंगल उच्चाभिलाषी कहलाता है। इसकी अभिलाषाएं बढ़ जाती हैं। 10वें घर पर और लग्न पर बैठा हुआ मंगल राजपद दिलाता है और राजा बन के ही लौटता है। धनु राशि वालों की कुंडली पर जिसके लग्न पर मंगल होता है या फिर 10वें भाव पर मंगल होता है, वो राजा ही होता है। यह लिख करके ले लो। एक परेशान करने वाला ग्रह धनु राशि वालों आपका भाग्य का मालिक सूर्य है, जो कि वर्तमान में आपके 8वें घर पर बैठा हुआ है। यह आपको मानसिक टेंशन, एंजाइटी, त्वचा रोग, साथ ही उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप जैसी समस्याएं, इन्फेक्शन और अन्यत्र रोगों से आपको परेशान कर सकता है। अब धनु राशि वालों, बात करेंगे सिलसिलेवार राशिगत चर्चा की। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके व्यापार, नौकरी और व्यवसाय की। आगे आने वाला समय कैसा रहेगा। व्यापार भाव पर सप्तम भाव पर शुक्र देव, जो कि आपके 11वें लाभ भाव के मालिक हैं, देवगुरु बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। यहां से इनकी दृष्टि 11वें लाभ भाव पर, आपके राशि पर और दूसरे धन भाव पर जाएगी, यानी कि जो आपका व्यापार है, बिजनेस है, वो पहले की तरह ही चलने वाला है और मोटा पैसा भी आने वाला है। बिजनेस को लेकर किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जो लोग फिल्म स्टार, फिल्म मेकिंग, फैशन डिजाइनिंग, कला, संगीत, नृत्य, आर्टिस्ट, कलाकार, जूस, शराब और शबाब, होटल, स्पा, जिम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों की चांदी होगी। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि आपके 10वें कर्म भाव के मालिक बुध अभी अष्टम भाव पर बैठे हुए हैं, और वो भी वक्री अवस्था में, जहां आप अपने ही वर्कर से उलझने का या फिर कस्टमर से उलझने के योग बने हुए हैं। इसलिए आप जितना शांत रहेंगे, जितना कम बोलेंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। धनु राशि वालों, आपके भाग्य स्थान के मालिक भाग्य सूर्य देव अभी वर्तमान में 8वें घर पर गोचर कर रहे हैं। हालांकि बुध और सूर्य का बुधादित्य राजयोग भी बन रहा है, लेकिन यह उतना कारगर नहीं है जितना 15 तारीख के बाद आपके भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। यह आपको एक ऊंचा ओहदा पद दिलाएगा, राज व्यापार में भी उन्नति करेगा और आपका व्यवसाय दौड़ पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य की। छठे भाव के
मालिक बनते हैं शुक्र, जो कि 7वें घर पर 2 और 11 का संबंध बनाए हुए हैं। अर्थात ये शारीरिक थकान, कमजोरी और एंजाइटी को, साथ ही गुप्तांगों में दर्द या गुप्त रोग संबंधित परेशानियों को निमंत्रण दे सकता है। साथ ही महिलाओं में मासिक धर्म की अनियमितता के कारण एंजाइटी या फिर चिड़चिड़ापन, गुस्सा भी देखा जा सकता है। वहीं दूसरी ओर मंगल और शनि का षडाष्टक योग, माता और पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने गाड़ी को स्वयं चलाइए, दूसरे की गाड़ी को न चलाइए। अगर गाड़ी पर खराबी है तो पहले उसे ठीक करा लीजिए और साथ ही मंगल और शनिवार को रात्रि में वाहन चलाने से अवॉइड करिए। वहीं 10वें और चौथे घर के मालिक बुध अष्टम घर पर है। नींद न आना, एलर्जी होना, एंजाइटी होना, हाथ पैरों में तेज चढ़क होना जैसी समस्याओं को भी निमंत्रण दे सकता है। इसलिए मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, प्रातःकाल जल्दी उठिए, आलस्य से बचें, भरपूर नींद लीजिए, स्वस्थ आहार भोजन करिए और बाहर के भोजन को अवॉइड करिए, तो स्वास्थ्य में लाभ होगा। अब बात करते स्टूडेंट और लर्नर की। यहाँ 5वें घर के मालिक मंगल आपके 10वें भाव पर, कर्म भाव पर, जिनका 4 और 8 का संबंध आपके राशि के साथ, यानी कि विदेश जाने से इच्छुक जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट विदेश जाना चाह रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा अवसर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही जो उच्च परीक्षाओं की तैयारी पर लगे हुए हैं, पीएचडी स्कॉलरशिप, नेट जीआरएफ, एमफिल, साथ ही जो लोग बीटेक, एमटेक, एग्रीकल्चर, एमबीबीएस की तैयारी पर लगे हुए हैं, उनके लिए गुरु वरदान साबित होंगे। अब बात कर लेते हैं लव, प्यार, वैवाहिक रिश्तों की, दाम्पत्य जीवन की। यहाँ पर आपके 3रे पराक्रम भाव पर राहु, जिनकी पंचम दृष्टि आपके 7वें भाव पर पड़ रही है। जी हाँ, ये आपके बीच मतभेद पैदा कर सकती है, जिसका कारण यह होगा कि आप किसी अनजान व्यक्तियों के कहा सुनी पर आकर के अपने पार्टनर के साथ झड़प न कर बैठे। इसलिए किसी और पर विश्वास न करते हुए अपने आंखों पर ही विश्वास कीजिए। वहीं शनि और मंगल का षडाष्टक योग और राहु का गुरु से दृष्टि संबंध महिलाओं में अनियमितता, हार्मोनल चेंजेस के कारण उनका मूड स्विंग होते हुए दिखाई देगा। अब कौन सा अचूक उपाय करें कि शनि की ढैया से बचा जा सके और किन्हीं रोगों से, अब ऐसा कौन सा उपाय करें कि शनि की ढैया से बचा जा सके, जिसके लिए और रोगों से मुक्ति भी मिल सके। इसके लिए आपको प्रत्येक रविवार को प्रातःकाल जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना चाहिए और साथ में शनिवार या सोमवार के दिन शिव जी का अभिषेक, रुद्राभिषेक, पाठ पूजन करवाना चाहिए। दूध, दही, घी, पंचामृत से अभिषेक करा करके जलाभिषेक जरूर करना चाहिए। साथ में कुछ फलदार औषधि और पुष्प रूपी पौधों का रोपण भी करना चाहिए। प्रकृति के साथ जुड़े रहिए, बुद्धि भी ठीक रहेगा और आपके स्वास्थ्य में भी लाभ होगा। तो उम्मीद करता हूं धनु राशि वालों को आज की राशिफल और आज की चर्चा बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर जो भी व्यक्ति पहली बार जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन रहेगा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कल मिलेंगे किसी नेक्स्ट इंपोर्टेंट राशि के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।